पहले बच्चों नमस्कार। बीबीआई सेशन के 8वें लेक्चर में फिर से स्वागत करते हैं। चलिए है एक समांतर श्रेणी जिसमें a11 माइनस a का वैल्यू दिया गया है 84 है, तो इसका सार्वंतर बताना है। सार्वंतर का मतलब डी आपको निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है, a11 माइनस a7 का वैल्यू दिया गया है कितना 84 है। हमको डी का वैल्यू निकालना है। तो जब ये दिया गया है तो एक चीज जान लीजिए, ए अगर 7 लिखा है, 7 को हम कैसे लिख सकते हैं एपी में, ए प्लस 1 घटा के यहाँ कितना करेंगे 6d कर देंगे। अगर ए लिखा है a12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 11d, यानी यहाँ से एक घट कम करके ऐसे लिख लेंगे। ए सभी में रहेगा, उसी प्रकार से अगर हम इसको लिखना चाहे a11 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d, ठीक है। फिर माइनस a7 को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 6d और बराबर में कितना हो गया 84। अब इसको सॉल्व कीजिए, a प्लस 10d और यहाँ से ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस से गुना करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा माइनस a माइनस 6d बराबर कितना होगा 84 आया। ऐसा आप देखिए इसको कैसे बना, देखिए यहाँ माइनस में है, ये प्लस में है, ये कैंसिल हो गया। अब बताइए 10d और माइनस 6d, 10d में से 6d को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4d बराबर कितना हो गया 84, और 84 हो गया तो d का वैल्यू निकालना है, कितना हो गया 84 और गुना में इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में 4 दूना 4 कम 4, इसीलिए हमारा d का वैल्यू निकालना था। d कितना निकल गया 21, यही d यानी सार्वंतर इसी को कहते हैं। आप लिख दीजिए सार्वंतर, अंतर बराबर कितना 21, हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको नोट कीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, यदि संख्याएं 2n-1, 3n+2 तथा 6n-1 समांतर श्रेणी में है तो आपको संख्या बताना है। ये सब क्या संख्या है, लेकिन यह n के रिस्पेक्ट में इसका मान है ना, तो n का मान निकाल के यहाँ पर डालेंगे तब जाके संख्या निकलेगा। अभी जो ये संख्या दिया गया है ये n के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो n का वैल्यू निकाल के यहाँ डालेंगे और मान निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या बोला है यहाँ पर, चलिए बनाते हैं। ये संख्याएं हैं, तो ये पहली संख्या हुआ, ये दूसरी हुआ, ये तीसरी हुआ, यानी पहली संख्या प्रथम संख्या लिख दीजिए यहाँ पर। प्रथम पद यानी एपी में है तो पद मानिए प्रथम पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए से, ए बराबर कितना है 2n-1। सेकेंड यानी दूसरा पद को हम लोग कैसे लिखते हैं, a2 का मान कितना है जरा बताइए 3n+2, और हम लोग फिर a3 तीसरा पद को हम लोग क्या मानते हैं a3 बराबर कितना है n-1 लिखा। ये सब संख्या दिया गया है और ये सब क्या है एपी में है, ये सब क्या है एपी में है। जब ये एपी में है तो हम लोग इसको पहले संख्या को प्रथम पद मान लिए, इसको हम लोग मान लिए, क्या किए माना, पहली संख्या को ये माने, दूसरी संख्या ये है, नहीं माना क्या है ये है, यानी पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, जब यह एपी में है तो इसका सार्वंतर बराबर होता है। जब ये कोई संख्या या कोई सीरीज एपी में होता है तो उसका सार्वंतर क्या होता है बराबर होता है। सार्वंतर बराबर होता है, इसका मतलब a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए या a3 में से a2 को माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा दोनों में सेम ही आएगा। चलिए इसीलिए क्योंकि यह एपी में है इसीलिए क्या हो जाएगा a2 में से a1 को घटाएंगे और क्या करेंगे a3 में से a2 को घटा देंगे। बताइए a2 का मान कितना है, तो यहाँ देखिए 2 और इसमें से घटाना है a1 का मान कितना है 2n-1, फिर बराबर a3 का मान कितना 6n-1 और इसमें से घटाना है a2 का मान कितना है 3n+2 है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 3n+2 और इससे माइनस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n+1, फिर यहाँ पर 6n-1 और इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -3n-2। अब यहाँ देखिए ये 3n यहाँ 2n, 3n में से 2n जाएगा तो क्या बचेगा n बचेगा, और यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, फिर बराबर यहाँ दिख रहा है आपको। अगला देखिए यहाँ पर 6n यहाँ 3n, ये दोनों ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा तो कितना हो गया ये 3n, और ये दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा तो -3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये n इधर है, ये n को उठा के लाएंगे इधर तो ये प्लस में था, इधर मार के माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये n पहले से है, ये वाला n को लाएंगे इस तरफ माइनस में आ जाएगा 3n, और बराबर में कितना बचा हुआ है -3, और ये वाला 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में था उधर जाएगा तो -3। अब हमको बताइए n में से 3 गो n घटेगा तो कितना हो जाएगा 2 गो n माइनस में, यहाँ -3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -6,
ये माइनस से माइनस कैंसिल, एन का मान निकालना है तो 6 बटे कितना 2, 2 दिया 6, यानी एन का वैल्यू निकल गया 3। एन का वैल्यू कितना निकला 3। तो अब हमसे संख्या पूछा है, तो इसीलिए संख्या पूछा है तो संख्या यानी पहली संख्या यानी a1 का मान निकालना है, तो a1 का मान निकालने के लिए निकालेंगे ये वाला कितना 2n माइनस 1। तो बताइए 2 और n का मान कितना है 3, तो 3 माइनस 1, बताइए 3 दूना 6, 6 में से गया तो 5। a2 का अगर मान निकालना है तो a2 का मान कितना है यहाँ पर n के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देखिए 3n प्लस 2। बताइए 3 और यहाँ n का मान कितना 3, तो यहाँ रखिए 3 और प्लस कितना 2, तो 3 तिया 9, 9 2 कितना हो गया 11। और तीसरा पद लिखना है तो तीसरा पद को कैसे लिखना है, देखिए 6n माइनस 1, यहाँ 6 और गुने n का मान कितना है 3, यहाँ रखिए 3 माइनस 1, 6 3 18, 18 में से 1 गया तो कितना हो गया 17। यानी यही सब हमारा एगो संख्या 5 है, दूसरा संख्या 11, तीसरा संख्या 17, यही हमारा क्या हुआ संख्या है, यही हमारा संख्या है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए ये त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने पर आ गया प्रश्न, यानी तीनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया, यानी तीनों शीर्षों का, त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक पता रहता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आए थे और आज भी आ गया, तो अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला वहां डिस्कस किया था। चलिए यहाँ पर इसको बनाते कैसे, देखिए ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष है, यानी त्रिभुज ये बना है ना, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। अगर इसका निर्देशांक इसको मानेंगे 3,4 दिया गया है, ये हो गया -4,3, ये हो गया सी कितना है, सी का निर्देशांक है 8,6 है। तो पूछा इसका क्षेत्रफल बताइए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन दिया गया है यहां पर मान लेंगे, शीर्षों के निर्देशांक क्या x1 किसको मानेंगे बताइए, शीर्षों के निर्देशांक कौन कौन दिया गया है बताइए। तो यहां पर एगो दिया गया है 3,4, एगो दिया गया है -4,3 और एगो दिया गया है 8,6, ऐसा दिया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको मानेंगे x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो हम लोग इसको मानेंगे, यानी x1 का मान कितना 3, फिर y1 का मान कितना है 4, फिर उसी प्रकार से इसको मानिए x2 का मान -4 और y2 का मान बताइए कितना है तो 3, फिर x3 का मान कितना है 8 और y3 का मान बताइए कितना हुआ 6। तो इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर निकालना चाहे क्षेत्रफल, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम बताए थे 1/2। उसके बाद देखिए क्या करना है, ये वाले को, ये पहले वाले x1, इसको x1 को यहां रखेंगे और उसके बाद यहां से y2 में से y3 को घटा देंगे। तो y2 का मान कितना 3 -6 घटा दीजिए, फिर प्लस x2 का मान कितना -4 और प्लस में आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा -4 और एक बार इसको लिए, तो आप इसमें से इसको घटा देंगे इसमें से y3 में से y2 को घटा देंगे, y3 ये है, y3 में से y2 को घटा देंगे, फिर प्लस x3, यानी एक बार आप 3 लेंगे, यानी x3 का मान 8 और अब ये x3 लिए यहां से, तो यहां से क्या लेंगे y1 और y1 में से किसको घटाएंगे y2 को घटा देंगे और ये हमारा हो गया, फॉर्मूला बैठ गया। ऐसा ही आपको बनाना है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब बताइए 1/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 है और यहां देखिए 3 में से 6 जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 3, फिर -4 और 6 में से 4 गया तो कितना हो गया 2, यानी ये दोनों, फिर प्लस 8 और 4 में से 3 गया तो कितना हुआ 1।
अब हमको बताइए जी 1/2, ये दोनों को गुना करेंगे तो -9, और ये दोनों को गुना करेंगे तो -8, और ये दोनों को गुना करेंगे तो 8। ये देखिए प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो बचा कौन इधर, इधर बचा है -9 और नीचे में 2, इसका मतलब -9/2। लेकिन याद रखिएगा ये हमारा एरिया निकाल रहे हैं, और एरिया कभी निगेटिव नहीं आता है, यहाँ आ गया निगेटिव यानी माइनस में आ गया, तो इसको हम लोग प्लस मान के काम करेंगे। तो यहाँ पर मान लेंगे क्या है 2/9 बटा कितना हो जाएगा 2, और जब इसको भाग देंगे यानी 2 से 9 में भाग देंगे तो 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। और काहे ऐसा किए हम, तो चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक या क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, ऐसा लिख देंगे, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल था इसीलिए हम लिख दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यानी 4 पॉइंट, यही हमारा क्या होगा 4.5 आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए। ये देखिए माध्य निकालने का है, इसको ये जो दिया गया है इसका क्या निकालना है, ये आंकड़े का माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। जब ऐसा दिखता है आंकड़ा और कहता है इसका माध्य निकालिए, तो माध्य के देख के इसको डर जाता है और इसको छोड़ के आ जाते हैं। तो आपको छोड़ के नहीं आना है, देखिए हम बताते हैं कैसे बनाना है। ये इसका फॉर्मूला होता है, और हम बनाते कैसे, यहाँ देखिए माध्य अगर हमको निकालना है ये आंकड़ा का, ध्यान रखिएगा, माध्य अगर निकालना है तो क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, तो 10 को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40, फिर जोड़, ये दोनों को 15 को 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 90, फिर जोड़ का चेन, फिर 20 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20 दिया 60, फिर प्लस ये दोनों को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 50, फिर प्लस ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। यानी ऐसा लिख लेंगे, ठीक। नीचे में क्या करना है, आप ये सब को जोड़ दीजिए, ये सब को कितना क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 कितना हो जाएगा 20, आ गया 20। अभी ये सब को जोड़ दीजिए, तो सभी जगह यहाँ पर देखिए ये सब को जोड़िएगा दो, तो ये सब को जब जोड़िएगा तो यहाँ हुआ 0 6 5 11, 11 4 15, 5 20 और 4 24, 240, और प्लस कितना हो जाएगा 150, और बट्टे कितना 20। अब ये दोनों को जोड़िएगा, जोड़ दीजिए 6 5 11, 11 4 15, 15 5 20 और 4 24, यानी 240 और प्लस में 150। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 5 4 9 और 2 1 3, बट्टे कितना हो जाएगा 20। ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, और 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, कट दीजिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नमा 18, 2 नमा 18, 2 पंचे 10, यानी 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 5। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आप इसको ऐसे भाग देके देख लीजिएगा, 19.5 ही आंसर आएगा मेरे ख्याल से। देखिए कितना आसान है, ऐसा ही आपको बनाना है ना। फॉर्मूला तो याद रखना है, काहे कि ये पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन बनाना कैसे है देखिए तरीका सिखा दीजिए कैसे बनाना है। आप इसको और डिटेल्स में लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी बना दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, कहा एक गोले की त्रिज्या इतना है, तो आपसे पूछा है गोला का आयतन बताइए। तो बताइए यहाँ पर त्रिज्या दिया गया है, त्रिज्या कितना है, त्रिज्या यानी r बराबर कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है, इसीलिए आयतन बताना है। आयतन किसका आयतन, तो गोला का। गोला का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। बताइए 4/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और गुने r का मान कितना है 7, यहाँ लिखिए 7, और 7 का पावर 3, क्या कि यह r क्यूब है, 3 बार लिख दिए 7 गुने 7 गुने 7, एगो 7 से एगो 7 कैंसिल। अब हमको बताइए यहां से ये कटने वाला है, 7 या 21, इसको जब काटेंगे तो 7 7 49,
इसको गुना करेंगे तो 4 गुने 22 और गुने 7 को 7 से गुना करेंगे 49 और नीचे में कितना आ जाएगा 3। अब इसको गुना कर दिए 22 चौक कितना हो जाएगा 22 को 4 से गुना करेंगे तो 88 और गुने कितना 49 और बट्टे में कितना 3। अब इसको गुना कीजिए यानी 88 को 49 से गुना कीजिए तो 9 8 72 हासिल 7 9 8 72 और 7 72 और 7 कितना हो जाएगा 79 72 और 7 79 और उसके बाद 8 चौक 32 हासिल 3 8 चौक 32 और 3 35 32 3 35 यहाँ आ जाएगा 2 9 2 11 के हासिल 1 7 5 12 1 13 हासिल 1 3 1 4 आ जाएगा कितना 4 3 1 2 और नीचे में कितना 3। आप 3 से इसमें भाग देंगे तो बताइए 3 से भाग देंगे तो 3 ऐसे 4 3 1 2 इसमें अगर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 कट गया 1 3 चौक 12 यानी 1 फिर 11 3 5 सॉरी 3 चौक 12 11 है तो यहाँ 3 दिया कितना हो जाएगा 9 3 दिया 9 2 फिर ये वाला 2 तो कितना हो जाएगा 3 7 21 21 आ गया यानी 14 3 7 1 4 3 7 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 21 1 हो गया फिर यहाँ डेसिमल देंगे फिर 0 तो यहाँ आ जाएगा 3 3 दिया 9 यानी आ जाएगा कितना 3। यही हमारा क्या हुआ सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ गया। आप इसको इसमें भाग देके देखिएगा आंसर यही आएगा तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए इस वीडियो में यहीं तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय।